अब्दुल्ला शरीफ साहब, जब मैं अपनी उम्र को देखता हूँ और अपने साथियों को देखता हूँ तो मुझे बड़ी फिक्र होती है कि अब ये इदारे में किसके हाथ में सौंप कर जाऊं। कोई बंदा ऐसा नहीं मिलता जिसके अंदर खुलूस हो, ईमानदारी हो। सब आते हैं अपना नाम करना चाहते हैं, सब आते हैं अपना पैसा कमाना चाहते हैं। ये इतनी बड़ी इमलाक, ये तमाम नस्लों की जिम्मेदारी उनके हाथ में मैं कैसे दूं, आप बताइए। मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरी भी तबीयत पिछले साल हार्ट अटैक की वजह से कमजोरी आ गई है। अब ऑफिस में मैं बिल्कुल कम आता हूं। आज की ये महफिल टूटी हुई कड़ी की एक लिंक है। मैं जब इस इदारे में आया, सेठ साहब की वजह से मुझे यहाँ लाया गया और बड़ी जिम्मेदारी दी गई। शहर का एक तबका बहुत खुश हो गया और मुझे भी तालीमी मैदान में काम करने का बड़ा शौक़ और जज्बा आ गया। वैसे हमारा ख़ानदान कारोबारी ख़ानदान था। मैं बीएससी डिप्लोमा इन सेरिकल्चर डी फार्मा पास करने के बाद सेरिकल्चर इंस्पेक्टर होकर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में बतौर इंस्पेक्टर शामिल हो गया। लेकिन जैसे ही 3 साल गुजरे, मैंने राजीनामा देकर वापस मेरे कारोबारी धंधे में आ गया। मैं जब आपकी तरह नौजवान था तो मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि सेंट फिलोमिनास कॉलेज में 4 साल किसी ने भी मुझे एक्टिंग में हराया नहीं। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट को अप्लाई किया था, वहाँ भी सेलेक्ट हो गया। जब मैं अपने वालिद से इजाज़त मांगी तो उन्होंने मेरी गर्दन पे मारकर कहा, जा घुग्गू पढ़। तो मैंने अपनी तालीम जारी रखी और जारी रखते हुए आज तक यहाँ मैं मौजूद हूँ। अजीज बच्चों और बच्चियों, ये जो मकाबिले जात, जैसा मैंने कहा कि ये टूटी हुई कड़ी की लिंक है। मेरे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मेरी नशोनुमा में बहुत सारे हजरात हैं। अजीज सेठ साहब पहले नंबर, दूसरे नंबर पर सैयद अब्दुर्रहमान साहब, तीसरे नंबर पर सैयद इकबाल खादरी, चौथे नंबर पर मोहम्मद अली शरीफ जौहर। यानी कि मेरा उठना बैठना इन लोगों में हुआ करता था। शायरी, अखबारात को निकालने का बेड़ा जनाब सैयद इकबाल खादरी ने हमें दिया। अजीज सेठ साहब ने कौमी खिदमत, सियासी खिदमत नहीं कहता मैं, मुझे कौमी खिदमत में लगाया। सैयद अब्दुर्रहमान साहब ने हमें मदऊ किया इस मैदान में, जिस मैदान में आज हम यहाँ बैठे हैं। इसमें 17 रास्ते थे। ये चामराजपेट के ईदगाह वाली हालत होने वाली थी। सैयद अब्दुर्रहमान साहब, इकबाल खादरी साहब, इन लोगों ने मिलकर हमें मुस्लिम यूथ फेडरेशन बनाया और ये जिम्मेदारी दी कि इसकी हिसारबंदी करें। उस वक्त इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। हमने रिकॉर्ड जमा किया, इसकी हिसारबंदी का बेड़ा उठाया। अल्लाह के फजल व करम से 2 आर्चर्स, कंपाउंड वॉल सब बन गई। फिर अजीज सेठ साहब जब 1970 पर एक में मिनिस्टर हो गए
तो उन्होंने हम यूथ फेडरेशन वालों को मदऊ किया, कहा कि जो जगह मुसल्ले के पीछे है वहाँ हम फारूकिया इदारे बनाएंगे। मैं उस वक्त बशीरुद्दीन कुरैशी साहब की एक 25 एकड़ जगह थी, मैं वो लेना चाहता था, लेकिन अजीज सेठ साहब का यह मशवरा था कि औकाफ की ज़मीन को तरक्की में लाओ। ये जो जगह मुसल्ले के पीछे है, नमाज में लाई नहीं जाती, तो उन्होंने हमें 99 ईयर्स की लीज पर ये दिलवाया। अल-अमीन कॉलेज को बड़े मकान में दिलवाया। ये जगह, लेकिन यहाँ भी अजीज सेठ साहब के एक नए होने वाले, उन्होंने एमईएस को डायरेक्ट ईदगाह कमेटी से लीज दिलवा दी, लेकिन हमें जो है फारूकिया वालों को यतीम खाने से टैग करके यतीम खाने से सब लीज दिलवाई। ये जो ईदगाह की जमीन जब हमने ली तो उस वक्त मैसूर में 25 एकड़ जमीन मैंने निशानदही कर ली थी, लेकिन जाने सेठ साहब का इरादा क्या था वो नहीं मालूम था। खैर हम यहाँ आ गए। आप मैसूर के बहुत बड़े बड़े हजरात जानते हैं कि फारूकिया की बुनियाद कैसे पड़ी। 1960 पर एक में मैसूर में सिर्फ 2 हाई स्कूल थे, एक सेंट फिलोमिना हाई स्कूल और एक महाराजा हाई स्कूल। एलएस जो पास होते थे उनको काफ़ी तादाद में सीटें वहाँ नहीं मिलती थी। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ एक अंजुमन है चाड़े रोड में, वो भी बहुत कदीम इदारा है, वहाँ एक मीटिंग की और ये तय किया कि एक मुसलमानों की हाई स्कूल खोली जाए। तो उनके प्लान के मुताबिक फारूकिया हाई स्कूल की बुनियाद 1961 में पड़ी। अब हमारे पास उस वक्त कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं थी, तो सेठ साहब ने इसे मजलिस रिफाउल मुस्लिमीन के लेटर हेड पर परमिशन लेकर फारूकिया बॉयज हाई स्कूल को लड़कों के यतीम खाने के एक कमरे में शुरू किया। फिर उसके बाद 1960 पर 3 में लड़कियों का नंबर ज्यादा आने लगा, तो लड़कियों के यतीम खाने में एक लड़कियों की फारूकिया गर्ल्स हाई स्कूल शुरू हुई। 1970 पर 7 तक सिर्फ 2 इदारे, एक टीसीएच, 3 इदारे चलते थे। बाद मैं और हमारे कई रुफ़ा इसमें शामिल हुए। सोसाइटी को 80 पर 5 में ट्रस्ट कन्वर्ट किया। फिर वहाँ से तरक्की का मैदान आगे आया। आज अल्लाह के फजलो करम से 14 इदारे इस रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट के झंडे तले चलते हैं। तकरीबन 4000 तुलबा और तालिबात यहाँ पढ़ते हैं। तकरीबन 400 असातिज़ा यहाँ काम करते हैं, टीचिंग, नॉन टीचिंग। इसकी तनख्वाह तकरीबन 50 लाख रुपया महीना है। इसमें थोड़े एडेड हैं, बाकी के सब अनएडेड हैं। हमारी डेंटल कॉलेज में 8000 से लेकर 1,75,000 रुपये लेने वाला भी काम करता है। फिर ये इदारा फला फूला बड़ा फलदार दरख्तार बना। मैंने बताया कि अब तक
1000 मुसलमान बच्चे BDS के डॉक्टर हो चुके हैं। फार्मेसी कॉलेज में ये एक लड़की साफिया, जिसका नाम है, गर्गेश्वरी से आती है, उसने 17 मेडल लिए राजीव गांधी हेल्थ यूनिवर्सिटी। और ये जो इमारतें हैं, सिर्फ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 1980 पर 8 में $1,72,000 आए थे। उसके अलावा मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन से 10 लाख रुपए आए थे। कभी हमने अल्लाह के फजलो करम से अपने हाथ नहीं फैलाए। आप किसी भी मुसलमान से जाकर पूछ लीजिए, क्या आपने फारूक खिया को 1 रुपया चंदा दिया है? वो कहेंगे नहीं। जो भी यहाँ से इनकम जनरेट होती रही, खासकर डेंटल कॉलेज से, तमाम 14 इदारे मेंटेन किए जाते थे। चंद वजूहात की बिना पर जब हम MDS को जाना पड़ा तो हमें अकोमोडेशन बढ़ाना पड़ा। वो बिल्डिंग जो सामने नजर आ रही है, उसको बढ़ाना था तो हमने बैंक से 8 करोड़ रुपया खर्चा लिया। लेकिन दरमियान में BDS का डिमांड कम हो गया, खर्च बढ़ता गया। हमने उदयगिरी की प्रॉपर्टी उसको रहन रखी, जो 50 करोड़ की इमलाक है। उससे खर्चा लेकर जो है हमने MDS का काम किया। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया था MDS का। 1 घंटे के अपीयरेंस के लिए 16 लाख रुपए लॉयर को दिए थे हमने। ये तमाम मुश्किलात आए, बहरकैफ खर्च बढ़ता गया। इंशाअल्लाह खर्च अदा कर देंगे, हमारे पास इमलाक है। लेकिन जैसा कि उबैदुल्ला शरीफ ने बताया, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में इदारे बनाना, चलाना जुए शेर लाने के बराबर है। इस इदारे में ये जो मुकाबले हुए, ये हमारे सैयद इकबाल खादिर साहब ने इसको मोटिवेट किया था। बहुत शानदार तरीके से चलने लगे थे। यहाँ मज़ाहिर खिरात भी करवाया। तमाम कर्नाटक के अरबी मदारिस को बुलाकर श्रीरंगापट्टनम में मज़ाहिर खिरात भी करवाया। यहाँ तक हमने बॉडी शो का प्रोग्राम भी रखा, कुश्तियों के मुकाबले भी रखे। दीनी तालीम, दुनियावी तालीम के अलावा बच्चों में जोश और खरोश दिलाने के लिए कराटे के क्लासेस भी चलाए। आज भी देख लीजिए, हमारी बच्चियां हिजाब में आती हैं, हिजाब से जाती हैं। बच्चों को अलहदा भेजा जाता है, लड़कियों को अलहदा भेजा जाता है। बहरकैफ ये इदारा अल्लाह के फजलो करम से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इसके दुश्मन गवर्नमेंट नहीं, हिंदू नहीं, हमारे अपने दुश्मन हैं। आए दिन इस पर बहतान लगाते हैं, आए दिन इस पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह के फजलो करम से हमारे तमाम इदारे, आज इसकी मालियत जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब 400 करोड़ की है। ये सब अल्लाह की मेहरबानियां हैं। सैयद अब्दुर्रहमान साहब
अक्सर कहते हैं कि जिस जगह खुलूस होता है उस जगह अल्लाह तरक्की देता है। हमने यहाँ मुशायरे करवाए, उर्दू सेमिनार करवाए, मैं ये तमाम तारीख इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हमारे मेहमान उबैदुल्लाह शरीफ साहब मुबीन मुनव्वर बेंगलुरु से आते हैं, पेपर के चीफ एडिटर हैं, अखबार को मालूम अखबारात के ज़रिए से इदारे की तमाम एक्टिविटीज़ को मालूम कराना है। लेकिन मैं फिर भी तशहीर का आदी नहीं हूँ। अक्सर लोग आकर कहते हैं कि ओपन डे रखो, हमने ब्लड डोनेशन कैंप रखा, ब्लड ग्रुपिंग के रखा, हर किस्म की एक्टिविटी यहाँ हुई है। लेकिन दुख इस बात का है, आपने उर्दू का जिक्र किया, जनाब यहाँ 75 उर्दू स्कूल थे मैसूर में, लेकिन आज घटते घटते 12 या 13 उर्दू स्कूल हैं। और ये सब किसकी वजह से हुआ? हमारे अपने उर्दू असातिज़ा की वजह से हुआ। उर्दू का दरमा लेते हैं, उर्दू के नाम पर नौकरी करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सेंट जोसेफ में या गुड शेपर्ड कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। अब बताइए, जब उनके अपनी औलाद उर्दू नहीं पढ़ना चाहती तो दूसरे क्या पढ़ेंगे? मैं